और हुआ ये कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग निकली और इतनी हौलनाक आग उसने पूरे मिस्र को घेर लिया और उसके अंदर जो क़िब्तियों के घर थे यानी फ़िरौनियों के घर थे उस घर में दाखिल होकर सबको भस्म कर दिया, सबको जला दिया, और जो इसराइलियों के घर थे सबको छोड़ दिया। यानी ऐसी समझदार आग कि क़िब्तियों के घरों को जला के खाक कर दिया, सबको जला के भस्म कर दिया, लेकिन इसराइलियों को छोड़ दिया। यह देख के फ़िरौन खौफज़दा होकर उठा। उसने फ़ौरन अपने सारे काहिन और नजूमी बुला लिए जो ताबीर ख्वाब के अंदर माहिर थे, कहा कि मैंने ये अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। उन नजूमियों ने अपना हिसाब लगा के कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारे तख्त को ताराज कर देगा, तुम्हारी हुकूमत को मलिया मेट कर देगा और वह कब्जा कर लेगा तुम्हारे तख्त पर। जैसे ये सुना उसने कहा अच्छा बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा, अभी हुआ नहीं, लिहाजा उसने फ़ौरन कानून जारी कर दिया कि बनी इसराइल में कोई लड़का पैदा हो उसको फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। सारी दाइयों को इकट्ठा करके पाबंद कर दिया कि हमें फ़ौरन CID को इतला करो कि फ़लाँ जगह लड़का पैदा हुआ है और लड़के को फ़ौरन कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे मुफस्सिरीन ने लिखा है, एक कौल के मुताबिक फरमाया 12,000 लड़के कत्ल किए उसे, 12,000। और एक दूसरी रिवायत जो कि ज़्यादा कवी रिवायत है उसमें लिखा कि 90,000 बच्चे कत्ल किए, 90,000 बच्चे कत्ल किए। अब ये कत्ल का सिलसिला चल पड़ा। अब एक अरसे के बाद ये हुआ कि बनी इसराइल के जो बूढ़े थे अल्लाह ने उनके अंदर जो मौत को नाजिल कर दिया कि बूढ़े मरने लगे। अब बूढ़े जब तेज़ी से मरने लगे तो अब उनके जो क़िब्तियों के फ़िरौनियों के जो बूढ़े थे उन्होंने फ़िरौन को मशवरा दिया कि देखें जी बनी इसराइल के बूढ़े मर रहे हैं, बच्चे आप कत्ल कर रहे हैं, बीच के जो जवान रहेंगे ये कब तक जवान रहेंगे, ये भी बूढ़े होकर मर जाएंगे तो कल को मजदूरियाँ कौन करेगा, हमें खुद करनी पड़ जाएंगी। अब ये तो मुफ्त के हमें मजदूर मिले हुए हैं, तो इसलिए ये सिलसिला सोचना चाहिए ये बच्चे यूं कत्ल हम करते रहे क्योंकि औरतें तो हमारे काम की नहीं है, मर्द काम के वो आप कत्ल करवा रहे हैं लड़के, और बूढ़े मर रहे हैं, जवान कितना सा जवान रहेंगे। लिहाजा इस पर गौर करना चाहिए कि हम कोई ऐसी सूरत बनाएं कि हम जो है कुछ ऐसे जवान भी इनमें तैयार होते रहे बनी इसराइल में जो कल को मुफ्त की मजदूरियाँ करें। तो फ़िरौन ने गौर किया, उसने कहा अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि 1 साल कत्ल करें लड़कों को और 1 साल छोड़ दें। जो 1 साल छोड़ देंगे ज़ाहिर इस तरह थोड़ी सी खेप जो है वो मर्दों की बनती रहेगी, वो बड़े होकर कल को हमारे मजदूर बनेंगे। अब वही हुआ कि जिस साल छोड़ देने का साल था उस साल में हज़रत हारून पैदा हुए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल लड़कों को छोड़ दिया जाता था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल कत्ल कर दिया जाता था। अल्लाह की हिकमत देखें, हालांकि अल्लाह इसके अपोजिट भी कर सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरतें भी तो दिखाते हैं, अपनी रहमतें और ताकतें भी तो दिखाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद खुद फ़िरौन ही के दस्ते शफ़क़त के अंदर परवरिश पा रहे हैं, और फ़िरौन को खबर ही नहीं हुई कि ये वही बच्चा है कि जिस बच्चे के जैसे तख्त जो है वो मेरा जो है वो हो जाएगा। लेकिन था बड़ा ज़हीन फ़िरौन, और सेहत और तंदुरुस्ती उसको ऐसी अता की थी कि उसको 450 साल की उम्र थी उसकी, और 450 साल की उम्र में उसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ। जिसके सर में कभी दर्द नहीं हो तो दूसरी बीमारियां कहाँ करीब आएंगी, ऐसी सेहत उसको, और बड़ा ज़ीरो और ज़हीन। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया हुआ था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी पकड़ के यूँ खींची तो उसको तकलीफ हुई, तो फौरन इसकी हिस्स ने कहा कि यार ये वही बच्चा तो नहीं है, ये बच्चा हमें तो इसकी कोई नस्ल असल तो पता ही नहीं है कि ये वही बच्चा तो नहीं है बनी इसराइल वाला जिसने कल को तख्त मेरा छीनना है, इसे जो दाढ़ी मेरी खींची है। देखो अंदाज़ा करो कि फ़िरौन की भी दाढ़ी थी, गुस्से हो गया, कहा कि इसने मेरी दाढ़ी खींची, मुझे ये लग रहा है ये बच्चा है जिसके बारे में मैंने ख्वाब देखा। तो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी ये बच्चा मासूम, उसको क्या पता आपकी दाढ़ी है, ना उसको ये पता कि आप बादशाह वक्त हैं, लोगों के रब हैं, उसको क्या पता बेचारे। नहीं ये इससे जो दाढ़ी खींची है इसे इरादे के साथ खींची है, ये लगता है इसको ये बच्चा वही है। उन्होंने कहा आप इसका टेस्ट ले लें, आप ऐसा ना करें। लिहाजा टेस्ट किया, लिया, खजूरें रख दी और साथ जो है वो हीरे रख दिए, और एक रिवायत में आता है कि हीरे रख दिए और अंगारे रख दिए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया कि आसिया ने कहा कि अगर इन्होंने खजूरों की तरफ हाथ बढ़ाया तो फिर आप अपनी मर्ज़ी पर इसको कत्ल कर दीजिएगा क्योंकि ये वो ज़ीरक बच्चा है, और अगर इन्होंने अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाया तो फिर आप जो है वो छोड़ दीजिएगा कि मासूम बच्चे इसको खबर ही नहीं। हज़रत मूसा को छोड़ दिया, दोनों चीज़ें सामने टेस्ट हो रहा है। अब अल्लाह देखो कैसे किफ़ायत करते हैं। इत्तेफाक है कि मूसा अलैहिस्सलाम खजूरों और हीरों की तरफ जाने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल से कहा कि मूसा को मोड़ दो अंगारों की तरफ, उधर मोड़ दो क्योंकि उधर जा रहा है, अगर वहाँ गए। अब ये देखो तदबीर, ये तदबीर को उसूल के मुताबिक करना भी सुन्नत अल्लाह का हुक्म है। आज तदबीर आप करें नहीं क्या जी अल्लाह कर देंगे, अल्लाह पाक कर देंगे, नहीं भाई अल्लाह पाक करेंगे, आप तदबीर को दुरुस्त करें, अब अल्लाह तबारक व तआला पर नुसरत उतारेंगे। अब तदबीर के दर्जे में उन्होंने फिर उधर फेर दिया और वो गए, अंगारा उठाया, मुंह में डाल दिया, जैसे बच्चा हर चीज़ मुंह में डालता है, जैसे मुंह में डाला तो ज़बान जल गई। उस ज़बान जलने का असर हुआ कि आपकी ज़बान में लुकनत थी, वो लुकनत फिर सारी ज़िंदगी रही।
तो वो लुकनत तो अंगारा मुंह में डाला था, जल्दी से छुड़ाया। तो फिरौन को तसल्ली हो गई कि ये नासमझ बच्चा है, जिसी नासमझी से जैसे अंगारा पकड़ लिया ऐसे इसने मेरी दाढ़ी पकड़ ली है, लिहाजा उसने माफ़ कर दी। देखो अल्लाह तबारक व तआला कैसे उसी की गोद में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पाल रहे हैं, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है बड़े हो गए और ये सारा अज़ाब बनी इसराइल पर आता रहा। अब यहाँ सवाल होता है कि लड़कों को ज़िबा कर देता है, औरतों को छोड़ देता है, यानी लड़कियों को छोड़ देता है, क्यों? चलो 50% जुल्म किया उसने, 50% तो नहीं किया ना, यानी इस सिर्फ नाजुक को छोड़ दिया लेकिन लड़कों को उसे ज़िबा किया, लड़कियां छोड़ दी। तो क्या किसी रहम की वजह से छोड़ा? जवाब है कि नहीं, रहम की वजह से नहीं छोड़ा, ये अपने मफाद के लिए छोड़ा, मफाद के लिए छोड़ा। पहली वजह तो ये कि औरतों से खतरा नहीं था, जो ख्वाब देखा, जो ताबीर सुनी थी, वहां लड़के से खतरा था, लड़कियों से खतरा नहीं था, लिहाजा इसलिए छोड़ दिया। यहाँ उस जालिम के किसी रहम का कोई दखल नहीं है। और दूसरा ये कि घर के काम काज के लिए मासियों की जरूरत है, मामा गरी की जरूरत है, दाइयों की जरूरत है। अगर औरतों को भी कत्ल करेगा तो वो कौन करेंगी? लिहाजा उन्होंने कहा चलो ये मामा गरी का दाए का काम करेंगी। तो अपने ही मकसद और मतलब के लिए औरतों को छोड़ा है, किसी रहम की वजह से नहीं छोड़ा। अगर रहम की वजह से छोड़ते तो हम कहते कि हाँ वाकई में चलो 50% रहम किया, 50% जुल्म किया, लेकिन ये पूरा ही पूरा जालिम था, उसे दोनों के दोनों अमल अपने जुल्म के नतीजे में किए।